नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। कि अगर बात कर लें तो एक ही कंपनी की बात होने वाली है और डिस्क्लेमर हमेशा की तरह क्लियर कर रहेगा। पूरा वीडियो इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस से संबंधित है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई कि खरीदो, बेचो, होल्ड करो या वेज करो, जो भी। अभी की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो आप मुझे बताओ, एक्शन ठीक है। बहुत सारे अलग अलग मार्केट होते हैं। रियल एस्टेट का मार्केट होता है, क्रिप्टो मार्केट होता है, हमारे शेयर मार्केट होता है, कमोडिटी मार्केट होता है। यस, बिल्कुल सही आपने गेस किया है कि कमोडिटी मार्केट में सबसे ज्यादा एक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा। और इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं और सबसे बड़ा खास रीजन तो होता है फोमो। फोमो मतलब जैसे कि हमारे शेयर बाजार की अगर बात कर ले, कोई स्टॉक अगर एकदम पागलपंथी की तरह अभी 100 का शेयर अगर 1000 हो गया तो कहीं 1000 का 10,000 ना हो जाए। यही लॉजिक के चलते वो खरीद लेते हैं। ठीक है, कोई उसके पीछे और कोई तर्क नहीं होता। तो सेम चीज कमोडिटी मार्केट में भी हो रही है। आप सब लोगों ने देखा है कि अभी की अगर बात कर लें, जैसे कि गोल्ड की बात कर लें, सिल्वर की बात कर लें, कॉपर की अगर बात कर लें, तो इनमें हम लोग को बहुत बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। और इसी चीज के चलते काफी सारे लोग आप यहां पर देख सकते हो, फोमो के चलते कमोडिटी देखो। ये चीजें मैंने इसके पहले भी आपको सिखाई है। शेयर मार्केट मतलब क्या होता है, आपको बिजनेस की समझ होनी चाहिए। जिसको ये चीज समझ में आ जाती है वो टाइम से पहले समझ जाता है कि क्या कहाँ पे अच्छी रैली आ सकती है। बाकी दुनिया क्या करती है, कुछ लोगों को याद आया होगा, जिनको नहीं आया होगा कोई बात नहीं, इस एग्जाम्पल से उनको वापस याद आ ही जाएगा। अब क्रिकेट स्टेडियम की अगर मैं बात करूं, आपको पता होगा कि जब भी मैच खेली जाती है तो दो टीम के बीच में ही मैच होता है। खुश कौन रहता है? यस, क्रिकेट स्टेडियम वाले। स्टेडियम वालों को वैसे देखा जाए तो इससे कोई मतलब नहीं होता कि भाई न्यूजीलैंड जीते या फिर इंडिया जीते। हाँ ठीक है, हम चाहते हैं कि इंडिया जीते, बट एक्चुअली देखा जाए उनको फर्क तब पड़ेगा जब कम लोग मैच देखने आएंगे तब। सो इस चीज को समझो दोस्तों, यही एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। मतलब इक्विटी की अगर हम बात करते हैं, शेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं, तो यही क्रिकेट स्टेडियम क्या होता है दोस्तों, वो होता है एनएसई बीएसई प्लेटफॉर्म। एनएसई बीएसई प्लेटफॉर्म की बात कर लें या फिर डिपॉजिटरीज की बात करें, एनएसडीएल, सीडीएसएल, ये क्रिकेट स्टेडियम जैसा काम करती हैं। मतलब इनको फर्क नहीं पड़ता कि आप 100 करोड़ कमाओ, 1000 करोड़ कमाओ या फिर आप रास्ते पे आ जाओ। इनको बस एक ही चीज से ज्यादा आप ट्रेड करो, ज्यादा से ज्यादा आप इन्वेस्ट करो, वॉल्यूम बढ़े। अब स्टेडियम कौन हैंडल करता है? तो वो होता है एमसीएक्स। हाँ, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इनका काम क्या है कि यहां पर जैसे इक्विटी से रिलेटेड आप एनएसई बीएसई देखते हो, ठीक है, एक्सचेंज ही है ना, वैसे ही ये किससे रिलेटेड है? एमसीएक्स, कमोडिटी से रिलेटेड एक्सचेंज है। आपको जो ट्रेड करना है करो, आप कमाओ या गमाओ, इनको फर्क नहीं पड़ता। इनको बस वॉल्यूम चाहिए। तो बातचीत हर जगह पर चल रही है। और इस चीज के चलते क्या हो गया, कमोडिटी से रिलेटेड बहुत सारे लोग यहाँ आते हुए देखने को मिल गए। आप मुझे सच सच कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, क्या आपने एमसीएक्स का प्लेटफॉर्म पहली बार इस वक्त विजिट किया? क्या आप यहाँ एमसीएक्स पे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, उनके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के भाव देखते हो या नहीं? कि सिल्वर 3 लाख पार चला गया या नहीं चला गया, 3.25 लाख हुआ या नहीं हुआ, गोल्ड का भाव अभी क्या है, चेक करते हो या नहीं? जनरली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एमसीएक्स भी शेयर मार्केट जैसा ही है, वहां इक्विटी में ट्रेडिंग चलती है, वैसे कमोडिटी में भी चलती है। बट अब क्या है, यस, कमोडिटी से रिलेटेड वॉल्यूम सबसे ज्यादा देखने को मिला है। तो भीड़ यहाँ पे है, और जितनी ज्यादा भीड़ उतना ज्यादा एमसीएक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स का फायदा है। शायद से अगर हम इतिहास उठाकर देख लें तो जो ये साल इनके लिए देखने को मिल रहा है, कमोडिटी मार्केट में जो चीजें हो रही है, वो इनके लिए वन ऑफ द बेस्ट गोल्डन पीरियड हो सकता है। और इस गोल्डन पीरियड में एक्सपेक्टेशन काफी हायर लेवल पे थी कि ये काफी अच्छे नंबर्स डिलीवर कर सकते हैं। 10 साल भागा ही नहीं, जीरो रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स, बट आप देख सकते हो कुछ ही समय में पिछले साल के हिसाब से कितना भाग चुका है। क्यों? क्योंकि कमोडिटी मार्केट में भयंकर एक्शन है। जैसे ही एक्शन खत्म हो जाएगा तो चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो चलिए अब एमसीएक्स के नंबर्स के ऊपर आ जाते हैं। कंसोलिडेटेड नंबर्स 12,912, लास्ट टाइम 3 महीने पहले करीब 400 करोड़ था। एक साल पहले 300, 400, 305 करोड़। वाओ, 300 करोड़ की रेंज वाला इनकम 700 करोड़ के करीब आ गया, मोर देन डबल। 3 महीने पहले 400 करोड़ था और अब 700 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो जो कल्पना हम लोगों ने की थी कि कंपनी का रेवेन्यू काफी अच्छा बढ़ेगा, वो एक कॉमन सेंस वाली बात थी, और वही चीज हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं। अब खर्चे देख लेते हैं।
कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनकम तो अच्छा है बट खर्चे ज्यादा हो गए और नुकसान में चले गए। खर्चे 192, 150, 123 कंट्रोलेबल। इनकम माइनस एक्सपेंसेस करीब 500 करोड़। 3 महीने पहले, 1 साल पहले करीब 200 करोड़। स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 200 का डबल कितना, 400, लेकिन यहां 500 आ गया। मतलब ईयरली प्रॉफिट मोर देन डबल हुआ है और क्वार्टरली भी डबल हुआ है। ये एनपीबीटी है, टैक्स सरकार को दे देंगे, छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे। फाइनल प्रॉफिट एमसीएक्स का नेट प्रॉफिट 401 करोड़। 3 महीने पहले 197 करोड़, 200 का डबल 400, वही पैटर्न। ईयरली 160 करोड़ था, 160 का डबल 320, लेकिन यहाँ 401। मतलब रेवेन्यू से लेकर प्रॉफिट तक, एनपीबीटी से लेकर एनपीएटी तक हर जगह कंसिस्टेंसी दिख रही है। ईपीएस भी देख लो, 7.74 से 15.73, लगभग डबल। कमाल का परफॉर्मेंस। सोमवार को मार्केट का रिएक्शन क्या होगा वो अलग बात है। 26 जनवरी की छुट्टी है तो मंगलवार देखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, एमसीएक्स से जो उम्मीद थी कि गोल्डन पीरियड में कमाई और प्रॉफिट अच्छा होगा, वो साफ साफ दिख रहा है। 12 मंथ पीएनएल, ईपीएस सब कंफर्म कर रहा है। प्रमोटर नहीं है, पब्लिक होल्डिंग करीब 20%, डीआईआई 59.16, कोई गिरवी विरवी का मामला नहीं। तो ओवरऑल सोना, चांदी, कॉपर, क्रूड, इन सब में एक्शन है, लेकिन क्रिकेट स्टेडियम वाला बिजनेस यानी एमसीएक्स, उसने सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। जाते जाते याद दिला दूं, वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए था। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।